देखिए, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊँगा, जो एक उस टाइम का एक अलग ही लेवल का बंदा था। उसका दिमाग ही मतलब बहुत पावरफुल था, जिसने हमको, आपको और इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो वो इंसान कौन था, उनका नाम जानने के पहले और उनकी पूरी हिस्ट्री जानने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और स्किप बिल्कुल भी ना करें। उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, उनका जीवन तो बहुत साधारण तरीके से ही गुजरा था, जैसा हमारा और आपका गुजरता है, बहुत साधारण। एक गरीब परिवार से थे, क्योंकि सबको एक चीज पता होगा कि कलाम साहब का पायलट बनने का सपना था। पर वो सपना कैसे उनके अंदर क्रिएट हुआ, उनने अपने आप को कैसे सोचा कि मुझे पायलट बनना है, आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा शायद तक। मैं आपको बताता हूँ। जब कलाम साहब छोटे थे ना, तो कलाम साहब के पापा नाव का काम करते थे, उनके नाव का बिजनेस था। क्योंकि रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, तो रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वहां पर बहुत भीड़ जाती थी, तो उनका नाव का बिजनेस था। तो जब समुद्र में कबूतर उड़ते थे, तो कलाम साहब छोटे में उनको देखते रहते थे कि ये कैसी उड़ान भरते हैं। तो कलाम साहब के मन में तब विचार आया था कि एक दिन मैं भी ऐसी उड़ानें भरूंगा। और कलाम साहब ने उस समुद्र के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों से इंस्पायर होकर ये चीज सोचा था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा, मैं भी एक दिन ऐसी उड़ानें उड़ूंगा। पर वो नहीं बन पाए। आपको पता क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जब कलाम साहब का इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए थे कलाम साहब से, जो उनकी शिक्षिता को, जो उनकी योग्यता को चैलेंज करते या उनको मात दे सकते थे। सारे सवालों का उन्होंने सही सही से और बहुत साधारण तरीके से जवाब दे दिया था। फिर भी कलाम साहब इसलिए फेल हुए क्योंकि कलाम साहब का स्तर 9वें नंबर पर आया था, और वहां पर मात्र 8 पोस्टें ही थी, जो कि 8 पहले। और कलाम साहब इतने उसको लेके इतने टूट चुके थे कि क्या बोले, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी उसके लिए। और जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है, तो फिर वो रोता है क्योंकि उसका बनता है, क्योंकि उसने मेहनत की है। अगर नहीं करता तो उसका रो ना रो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान मेहनत करे और उसको ना मिले, तो उसको रोना आता है, फिर उसको दर्द होता है। आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि एक महाराज जी किधर गए। हाँ, ये सब सही है, गए। महाराज जी ने बस उनको ये बोला था कि शायद ये आपके लिए नहीं था, शायद भगवान ने इससे अच्छा भी आपके लिए कुछ सोच रखा है। तो हमारी जिंदगी में भी यही होता है, जब हम कभी किसी चीज को नहीं पा पाते हैं, जब हमको कुछ नहीं मिलता है, जब हमसे कुछ छूट जाता है, तो हमेशा ये ना सोचा कि शायद हम मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी किस्मत में नहीं है। हमेशा जब भी आप हारो, जब भी आप टूटो, तो हमेशा आप अपने से ऊपर के बारे में सोचा करो कि शायद भगवान ने इससे कुछ बड़ा लिखा है मेरी किस्मत में। जब भी कलाम साहब टूटते थे, उनको अपने पिताजी की, उनको अपने पापा की याद आती थी। उनके पापा हमेशा कहते थे कि जब भी आप टूटो, जब भी इंसान को ठोकर लगती है, जब भी इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। कलाम साहब के पापा जी हमेशा समझाते थे कलाम साहब को, जब भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आपको मौका देंगी, और आप अपने मौकों को आप खुद खोजना कि आपके पास में कब मौका है, कहाँ मौका है। अगर आपको सफल होना है तो आपको मौकों की तलाश करना पड़ेगा। मैं बता दूं, जब कलाम साहब पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, तो उनके पापा ने उनकी मम्मी को बहुत समझाया था, क्योंकि जब एक बच्चा घर छोड़ के जाता है तो लगता है ना। तो उनके पापा ने बोला था कि बच्चे हमारे द्वारा पैदा हुए हैं या कुछ भी, लेकिन बच्चों के खुद के विचार होते हैं। वो हमारे द्वारा आए जरूर है दुनिया में, लेकिन उनके खुद के विचार होते हैं। शायद दुनिया के लिए कुछ करने के लिए जब पैदा होता है इंसान, तो ऐसा कुछ होता है। तो उनकी सफलता के पीछे 3 लोगों का हाथ था। अब ऐसे तो सबको बोल सकते हैं, लेकिन जो 3 थे, जहां तक मेरी स्टडी में आया है, मैंने पाया है कि 3 लोग का मुख्य हाथ था। और फिर देखो, ऐसा भी होता है कि जब नीचे से जब एक मंजिल खड़ी हो जाती है, तो सेकंड मंजिल के लिए फिर पाया फिर से हो जाते हैं। तो वो ऊपर जाने के बाद तो फिर बहुत सारे खंबे मिल ही जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो उनके लिए नींव थी, सबसे नीचे का खंबा था, वो 3 खंबे थे। सबसे पहले उनके पापा, दूसरा उनका दोस्त, और तीसरा भी उनका दोस्त। एक दोस्त का नाम था जलालुद्दीन और एक का नाम था शमसुद्दीन, जो कि कलाम साहब की बड़ी बहन रहती है। बाद में जलालुद्दीन से उनकी बहन की शादी भी हो जाती है। तो आपको एक चीज पता नहीं होगी, कलाम साहब का एक और नाम भी था,
ये शायद इंडिया में किसी किसी को ही पता हो। कलाम साहब को एक और आज़ाद नाम से भी जाना जाता था। एक बार क्या हुआ कि कलाम साहब को उनके जो सीनियर थे उन्होंने एक ऐसे विमान की ड्राइंग बनाने के लिए बोला जो पास से हमला करने के लिए होता था, ऐसे लड़ाकू विमान बनाना था। तो कलाम साहब ने उनसे बार बार चर्चा की कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, महीने 3 महीने करीब का। तो 1-2 महीना निकल गया और कुछ हुआ नहीं। तो कलाम साहब ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की अपने सीनियर से कि मुझे एक महीने करीब का और टाइम चाहिए। तो अचानक उनकी सीनियर बोलते हैं, देखो कलाम, मैं आपको मात्र 3 दिन का समय देता हूं, अगर आपने इस 3 दिनों में अगर ड्राइंग तैयार नहीं की तो मैं आपकी छात्रवृत्ति रोक दूंगा। ये उस टाइम की बात है जब कलाम साहब कॉलेज में होते थे। उनका दिमाग लेकिन बहुत स्ट्रांग था, पहले से स्ट्रांग था। तो कलाम साहब बहुत चिंतित हो गए थे इस चीज को लेकर, क्योंकि कलाम साहब को वो छात्रवृत्ति पानी ही थी। क्योंकि जब कलाम साहब जब कॉलेज में दाखिला लिए थे तो उस टाइम पे घर में पैसे नहीं थे दाखिला लेने के। तो जो जलालुद्दीन की पत्नी मतलब कलाम साहब की बड़ी बहन जो थी वो आगे आई थी उनको पढ़ाने के लिए। उन्होंने अपने जेवर गिरवी रख दिए थे कलाम साहब को पढ़ाने के लिए और उससे उनका दाखिला हुआ था। तो उन्होंने ये सोचा था कि किसी भी प्रकार से मुझे ये छात्रवृत्ति जीतनी ही है, लेनी ही है। और आप जान के हैरान रहोगे, कलाम साहब ने उस दिन खाना नहीं खाया। कलाम साहब ने खाना भी नहीं खाया और पूरी रात ड्रोन पर ही काम करते रहे। ये आपको लग रहा होगा ये कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं। जब कोई बंदा करता है ना, इंसान को लगता है बदलना, कुछ भी करना, रात भर जगना बहुत आसान है, सुनने में आसान है, करने में आसान नहीं है। कलाम साहब ने मात्र 3 दिन का तो छोड़ो, 2 दिन के अंदर ही वो ड्राइंग बना के रख दी थी। जब उनके सीनियर सुबह उनके रूम से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, वो क्रिकेट की ड्रेस में थे, उन्होंने देखा कि कलाम साहब क्या कर रहे हैं और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और गले से लगा लिया। बोले, मैं जानता था कि तुम इस चीज को कर लोगे, लेकिन कर लोगे ये चीज मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि इतनी तनाव में, इतनी टेंशन में कि जो काम 3 दिन में असंभव है, ये काम तो हो ही नहीं सकता 3 दिन में, वो तुमने 2 दिन में कर दिया। वो भी कर दिया, ये भी ठीक है, ये इतने तनाव में, इतनी टेंशन में कर दिया। असंभव काम को इतने तनाव में, इतनी टेंशन होने के बावजूद कर दिया, तो किस लेवल का बंदा होगा। ये सुनने में आसान है सिर्फ। आपको लगा दशरथ मांझी ने 25 फीट ऊंचा, 300 फीट चौड़ा, ये 35 फीट, अरे ये पहाड़ तोड़ दिया। तोड़ना सुनने में आसान है। एक घटना और बताता हूं आपको। एक बार एक विमान के एक जो उपकरण होता है, इस उपकरण का एक जरूरी पार्ट लेने कलाम साहब को जापान जाना था और अचानक खबर मिलती है कि जब कलाम साहब की मम्मी का निधन हो जाता है तो कलाम साहब को जाना रहेगा। तो कलाम साहब बस पकड़ते हैं, स्टेशन जाते हैं और स्टेशन से सीधे रामेश्वरम चले जाते हैं और रामेश्वरम में अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करते हैं। और आप जानकर हैरान रहोगे ये चीज कि कलाम साहब जैसे ही अंतिम संस्कार करते हैं वहां से अपने घर नहीं जाते हैं। उनको पता है कि उनसे ज्यादा जरूरत इस देश को है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस देश के लिए, सब कुछ नछावर कर दिया, हम सबको सब कुछ दे के चले गए। एक ऐसा इंसान जिसकी फिर भी लोग उनकी आलोचना कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब भगवान की आलोचना कर देता है इंसान, फिर तो वो इंसान थे, वो उस लेवल का बंदा था। ये सब बातें आपको सुनने में आसान लग रही हैं, आप अगर इनमें गौर करोगे तो इसमें कितनी गहराई है, ये सोचने वाली बात है। कोई इंसान की मम्मी मर जाती है और अंतिम संस्कार करता है बंदा और घर भी नहीं जाता है, आसान है क्या? और अपने काम के लिए निकल जाता है। कितनी आलोचना की होगी लोगों ने। पर वो इंसान थे 5% में जो आते हैं, जो कहते हैं कि मुझे लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों के बारे में नहीं सुनते। विराट कोहली, पिता मर गए हैं, घर पे हैं और लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अरे ये बड़े बने ना तो क्यों ना बने, वो हकदार है बड़े बनने के। सचिन तेंदुलकर साहब के पिताजी की निधन हो जाता है
और दूसरे दिन वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, रन बनाते हैं, क्रिकेट जिताते हैं। ये लोग बड़े बने ना तो क्यों ना बने, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। भारत का 90% इंसान सिर्फ एक ही पिंजरे में फंसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको कलाम साहब की इस हिस्ट्री से, इस छोटी सी इस वीडियो से और इस कहानी से अगर आपको कुछ भी मतलब इंस्पायर करता है, इससे कुछ आपको प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।